भैया ज़्यादा आगे नहीं करेंगे हम तो बस पंडित जी साइड पे हो जाओ, थोड़ा साइड पे हो जाओ। भद्रम पश्येमाध्याविरयायत्रा ऐसे विघ्नो चाहते ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा सर्वेशु। ज़्यादातर सबने हॉस्पिटल फर्स्ट एड प्राइमरी हेल्थ सेंटर भैया जी। वेरी गुड। क्या नाम बेटे? सिंथिया। आपका? अनामिका। कौन सी क्लास में? क्या बच्चे नाम? दाल भर के भंडार में रक्षक लेना। कहाँ ये कहाँ का बोला है? साइन करो। सर ये जो मॉडल है भैया हाथ आगे नहीं करना। दीप ज्योति जना ज्योति गुरु ज्योति नमोस्तुते। नाम 1 2 3 ज्ञान भजन परिवर्तन आया है और अगले एक आध वर्ष में वो लागू हो जाएगा। यदि आपको 12वीं कक्षा के बाद अपनी रुचि के मुताबिक जो आपने सोच के निकले थे कि डॉक्टर वो नहीं निकले, तो आप अपने विषय अपने मजमून बदल सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। आप बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स जोड़ दीजिए, लिटरेचर जोड़िए, और धीरे धीरे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है उसका जहन खुलने लगता है, बाहर के प्रभाव भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर डालने लगते हैं, तो उसे स्वयं भी समझ आती है कि हाँ मैं घर से निकला था ये बनने के लिए, लेकिन अगर ये करूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार जो है सबसे पहले तो बधाई के पात्र है विद्या भारती संस्थान। एक बड़ा ही हट करके बड़ा उम्दा किस्म का काम ये अंजाम दे रहे हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति और भारत की प्राचीन परंपरा को किस तरह से आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के साथ जोड़ करके एक मिश्रण तैयार करके वो अपने बच्चों में बांटते हैं। और कई वर्ष गुजरने के बाद अब हम इस बात के साक्षी हैं कि यहाँ से निकले हुए बच्चे श्रेष्ठ पदों पर आसीन हैं, अधिकारी हैं, IAS अफसर भी हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे यहाँ इसरो में भी बहुत से युवा जो विद्या भारती की पाठशालाओं में से पढ़ करके निकले थे, आज वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे हैं। कुछ एक ने चंद्रयान की मिशन में भी सहयोग किया। दूसरा, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8-9 वर्षों में और विशेषकर पिछले 3-4 वर्षों में भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। जिस देश को कभी समझा जाता था कि हम स्वास्थ्य के प्रति कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते, प्राथमिकता नहीं रखते, बीमार पड़ जाए तो इलाज करने के लिए भी हम कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं रहते, भगवान पर छोड़ देते हैं, उस देश ने पहला वैक्सीन कोविड की रोकथाम के लिए तैयार करके विश्व को उपहार के रूप में दिया। हमारे युवा वैज्ञानिकों का ये कारनामा था। उसी प्रकार चंद्रयान, जिस देश के बारे में ये व्यंग किया जाता था कि वो तो केवल गीत गाने लायक है, चंद्रमा मामा दूर के, और रूस और अमेरिका चांद की धरती पर मानव उतार चुके थे, उस देश ने ऐसा चंद्रयान भेजा जो पहली बार चांद की धरती पर जल अथवा पानी की होने की, उसकी उपस्थिति की का सबूत लेकर के, प्रमाण लेकर के H2O मॉलिक्यूल्स का वापस लौटा और सारे दुनिया के लिए उसने एक आंखें खोल देने का काम किया। इस प्रकार से आज वो स्थिति है कि जहाँ एक ज़माने में भारत
दूसरे देशों की अगुवाई में काम करता था, आज दूसरे देश भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है। अब हमारे ऊपर है, ये हमारी जिम्मेवारी और हमारा दायित्व भी है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को, अपने अगली पीढ़ी को, अपने छात्रों को, अपने युवाओं को, अपने बच्चों को इस कदर उनमें क्षमता निर्माण करें कि वो मोदी जी के नेतृत्व में विश्व भर की भारत अगुवाई करने के काम में अपना योगदान दे सके। और अगले 25 वर्ष के अमृतकाल में जब भारत शिखर पटल पर पहुंचता है तो यही बच्चे होंगे आने वाले 25 वर्षों में, इनके जीवन के वो साल जो ऊर्जा से भरपूर होंगे, वो इस शताब्दी भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं।